आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके पहले हमने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड जो परिभाषाएं हैं, डिफिनीशंस हैं, जैसे व्हाट इज ए सबसेट, उप समुच्चय क्या होता है, उसके बाद सुपरसेट क्या होता है अर्थात अधिसमुच्चय क्या होता है, ठीक, इससे रिलेटेड जो परिभाषाएं हैं, या फिर पावर सेट क्या होता है, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, टू की पावर n। यदि मान लीजिए किसी समुच्चय A में अवयवों की संख्या n है तो इसके पावर सेट में अवयवों की संख्या कितनी होगी। ये सब चीज़ें हम क्या किए, आपको जो इंट्रो वाला पार्ट था उसकी नोट्स हम आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, उसमें देखिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, किस तरह से सॉल्व किया जाएगा उसको इसमें देख लीजिए। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है क्या कह रहा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। ये क्या है, सबसेट और विथ सबसेट नॉट इन द ब्लैक स्पेस। कह रहा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक ये अर्थात उपसमुच्चय है या फिर उपसमुच्चय नहीं है, भरकर सही कथन बनाइए। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दिया है कि एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 2, 3, 4, एक दूसरा समुच्चय है जिसका अवयव है 1, 2, 3, 4, 5। कह रहा है कि इसमें इन प्रतीकों को जो अप्रोप्रिएट हो, जो सही हो, जो उचित लगे उसको भरिए। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो समुच्चय है, इस समुच्चय के सारे अवयव इस समुच्चय में मौजूद हैं। 2, 3, 4, इसमें भी 2, 3, 4 है। अर्थात यदि किसी समुच्चय ए के सारे अवयव किसी समुच्चय बी में अगर मौजूद हो तो वो समुच्चय ए क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है बी का। इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये वाला साइन लगाएंगे, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कर है ए बी सी अर्थात इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन से हैं, ए है, बी है और सी है। दूसरा जो समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या 3 है, उसमें अवयव हैं बी है, सी है और डी। इसमें ए है लेकिन इसमें ए नहीं है, अर्थात इस समुच्चय के सारे अवयव इसमें उपस्थित नहीं है। इसलिए क्या होगा, ये जो है यहाँ पे ये वाला साइन लगेगा, अर्थात ये जो है इसका सबसेट नहीं है, अर्थात उपसमुच्चय नहीं है, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पहला का 5 है। कह रहा है यक्स सच दैट यक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, अर्थात किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय दिया है और इस तरफ क्या है कि यक्स सच दैट यक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन का पार्ट ले लिए हैं, पहला पार्ट है, एक दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सिर्फ समुच्चय से मतलब रखिए। यहाँ पे समुच्चय दिया है कि किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय, यहाँ पे दिया है कि वृत्त का समुच्चय जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो, ठीक। तो कह रहा है कि क्या किसी वृत्त के समुच्चय में कोई त्रिभुज शामिल होगा, शामिल नहीं होगा, अर्थात इस वाले समुच्चय के कोई भी अवयव इस वाले समुच्चय में उपस्थित नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, ये सिंबल लगेगा, अर्थात सबसेट नहीं होगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एग्जामिन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि एग्जामिन कीजिए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है ए बी, अर्थात ये क्या है, एक सेट है, समुच्चय है, और ये क्या है, एक दूसरा समुच्चय है। यहाँ पे ये सिंबल लगा हुआ है, कह रहा है कि क्या ये सही है या गलत है। आप लोग चेक कीजिए, यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके अवयव ए और बी है, इसके भी अवयव ए और बी है, तो यहाँ पे लगना तो ये वाला सिंबल चाहिए। क्यों, क्योंकि ए बी जो है, ये सेट जो है इसका क्या है, उपसमुच्चय है। जब इसका उपसमुच्चय है तो अर्थात ये हुआ ना, ए बी जो है सबसेट होगा किसका, बी सी ए का, बट साइन ये लगा हुआ है, इज नॉट ए सबसेट ऑफ, तो ये फिर क्या होगा, ये असत्य होगा, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा क्या, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें है एक सेट है ए और यहाँ पे सबसेट लगा हुआ है किसका, ए बी सी का। अब आप बताइए, ए बी सी अर्थात इस समुच्चय के सभी अवयव एक ही अवयव है, क्या है, इसमें मौजूद है, इसलिए क्या है,
ये सिंबल जो लगा है उप समुच्चय का सही है, अर्थात ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां देखिए, कह रहा है कि ये समुच्चय है जिसका अवयव केवल एक है, ये क्या है, ये बिलोंग्स टू का साइन लगा है, किसमें, इस समुच्चय में। इस बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट्स है ये इसका अवयव है, बट ऐसा तो नहीं है। इस समुच्चय का अवयव ए, बी और सी है ना कि एक समुच्चय नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, गलत होगा। और क्वेश्चन है उसको अपने से कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू 1, 2 और एक समुच्चय दिया है 3, 4 और 5, अर्थात एक समुच्चय दिया है ए जिसके अवयव हैं 1 है, 2 है और इसी समुच्चय के एक अवयव है जो खुद समुच्चय है किसका, 3 और 4 का, और एक अवयव है 5। ठीक, तो कह रहा है कि ये दे करके कुछ स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है कि क्या ये सही है, जांच करना है। अर्थात यदि ए बराबर ये तो कौन कथन सही है या कौन कथन सही नहीं है और क्यों सही नहीं है बताना है। तो देखिए, पहला जो दे रहा है कि 3, 4 का जो सेट है, ये वाला सेट, ये सबसेट है किसका, ए का। आप बताइए क्या 3, 4 ए का सबसेट है? आप कहेंगे कि ये सेट दिया हुआ है जिसका अवयव क्या है, एलिमेंट्स है ना, 1, 2, 3, 4 और 5, ये सारे के सारे क्या हैं, समुच्चय ए के अवयव हैं ना। जब अवयव हैं तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 3, 4 अवयव है अर्थात बिलोंग्स करेगा किसमें, ए में, ये चीज़ लिखेंगे, ना कि हम सबसेट लिखेंगे। इसलिए ये क्या है, गलत है अर्थात सही नहीं है। और सही क्यों नहीं है, क्योंकि लिखिएगा, क्योंकि ये जो सेट है 3 और 4 का, ये समुच्चय ए का अवयव है, ना कि उपसमुच्चय। ठीक, दूसरा देखिए, कह रहा है कि 3, 4 बिलोंग्स टू ए, अर्थात ये जो समुच्चय है 3 और 4 का, ये ए का एक अवयव है, तो बिल्कुल सही है, ए का क्या है, एक अवयव है, इसलिए ये सही है। तीसरा देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 3, 4 का जो अवयव था, सेट ए का अवयव था, उसको ले करके, इस अवयव को ले करके, इस एलिमेंट्स को ले करके एक समुच्चय बनाया गया है। तो कह रहा है कि ये समुच्चय ए का सबसेट है। तो हाँ, यहाँ पे अब सही होगा, ये सही होगा, गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो सेट दिया है ए इक्वल टू 1, 2 और 3, 4, 5, तो अगर इसका सबसेट कहा जाए बनाइए तो इसके सबसेट होंगे, एक तो ये हो जाएगा, ठीक, ये भी इसका सबसेट होगा। अगर सिर्फ अवयव 2 लेते हैं तो ये भी सबसेट होता है, ये भी एक अवयव है ना। तो अगर इसका अगर समुच्चय बनाया जाए तो समुच्चय क्या होगा, ये तो हमारा अवयव हो गया। अब समुच्चय बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे फिर मंझला कोष्ठक लगाई, तो ये हो जाएगा किसका, ए का सबसेट, ये सबसेट होगा, इसलिए यहाँ पे ये सही होगा। इसको देखिए, कह रहा है 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ ए। 1, 2 और 3 आप देख रहे हैं कि 1, 2 तो अवयव है, ए का अवयव 1 भी है, 2 भी है, लेकिन 3 नहीं है। यहाँ पे 3 जो है ए का अवयव नहीं है, इसलिए इस तरह से 1, 2, 3 जो सबसेट बना रहा है ये गलत होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक समुच्चय दिया है, समुच्चय के अवयव कुछ भी है, मान लीजिए हम मान ले रहे हैं ए, बी, सी है, और कह रहा है कि इसके सभी के सभी सबसेट लिखिए, राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द सेट ए, अर्थात सेट ए के, समुच्चय ए के सभी सबसेट लिखिए। तो समुच्चय ए के सभी सेट अगर उप समुच्चय लिखना हो तो आप जानते हैं कैसे लिखें। पहली बात तो फाई हर एक समुच्चय का सबसेट होता है, इसलिए फाई हो जाएगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, उसके बाद 2, 2 को लेकर बनाइए, ए बी होगा, फिर बी सी होगा, फिर 3 को लेकर बनाइए, ए बी और सी। इस तरह से समुच्चय ए के सारे सबसेट हो गए। और सबसेट की संख्या कितनी होती, यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या n हो तो उसमें उपस्थित सभी
उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। इसलिए यहाँ पे अवयवों की संख्या 3 है तो उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी 2 की पावर 3 अर्थात 8। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक कहाँ गए, एक AC भी होगा, ए बी तो हो गया, ए बी BC हो गया और AC भी होगा ना, यहाँ पे एक छूट रहा था। वही हम कहे 8 होना चाहिए, 7 क्यों आ रहा है, देखिए A और C 8 हो गए, ठीक 8 A और C, इसलिए समुच्चय उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी 8। और एक बात और ध्यान दीजिए कि घात समुच्चय क्या होता है, पावर सेट। इस समुच्चय A का घात समुच्चय क्या होगा, उसको हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ A। समुच्चय A के घात समुच्चय को हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ A। और इसमें अवयव क्या होंगे, इसमें अवयव होगा क्या होगा, उप समुच्चय होंगे, किसके A के। A के जितने उप समुच्चय हैं उन सब को हम लिख करके जब समुच्चय बनाएंगे तो हमारा समुच्चय A का घात समुच्चय कहलाएगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए, ठीक। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, पहला यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर। ये जो है इसमें समुच्चय निर्माण रूप में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, इसको अंतराल के रूप में इंटरवल के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको इंटरवल के रूप में लिखेंगे। पहली बात तो ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे इस तरफ क्या लगा हुआ है ओपन इंटरवल और इस तरफ क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब कि जिस संख्या से लेकर इंटरवल शुरू हो रहा है बनाया जा रहा है उसको छोड़ दिया जाएगा। क्लोज इंटरवल मतलब उसको भी लिया जाएगा, अर्थात यहाँ पे अगर इसका अंतराल के रूप में लिखेंगे तो होगा -4, इस तरफ क्या होगा ओपन इंटरवल और इस तरफ क्लोज इंटरवल, ठीक इस तरह से। इसमें देखिए यक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यक्स क्या है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और कहाँ से कहाँ तक -12 से -10 के बीच। ये क्या है ओपन इंटरवल है ना दोनों तरफ, अगर ये होता तो क्लोज इंटरवल होता, ये है इसलिए ओपन। ओपन का मतलब इस तरह से -12 और -10, बस इस तरह से ओपन इंटरवल। यहाँ पे क्लोज था तो क्लोज लगा दिए, यहाँ पे ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज था ये ओपन इंटरवल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। यहाँ पे 2 अंतराल दिए गए हैं, 2 क्या और अंतराल हैं, उन 2 को हम लिख रहे हैं। यहाँ पे दिया है दोनों तरफ क्या है ओपन इंटरवल है, खुला अंतराल है, खुला अंतराल है, इसका मतलब जो इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक। और क्या होगा खुला इंटरवल है, इसका मतलब -3 से क्या होगा बड़ा होगा यक्स और 0 से क्या होगा छोटा। दोनों तरफ हम ये जो है ओपन इंटरवल लगा दिए, इस तरह से हो गया। इसमें एक तरफ क्लोज्ड इंटरवल है एक तरफ ओपन इंटरवल, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो इस तरह से होगा यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर। और यक्स कहाँ से कहाँ तक है क्लोज्ड इंटरवल से ओपन इंटरवल, बंद अंतराल से खुला अंतराल तक है। बंद अंतराल कहाँ से है -23, अर्थात यहाँ से बंद कर दीजिए ये, और खुला अंतराल इधर है 5 के लिए, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न संख्या 8 है, कह रहा है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है अर्थात द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स है। कह रहा है इसके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रस्तावित करेंगे, कौन सा सजेस्ट करेंगे, क्या समष्टि समुच्चय। इस समुच्चय के लिए कौन सा आप समष्टि समुच्चय क्या करेंगे अब प्रस्तावित करेंगे। तो चूंकि ये समुच्चय त्रिभुजों का समुच्चय है, समकोण त्रिभुज का समुच्चय, समकोण त्रिभुज के लिए केवल समकोण नहीं, कोई भी त्रिभुज चाहे समकोण हो या समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, सभी त्रिभुजों के लिए जो हमारा त्रिभुजों का समुच्चय होगा, त्रिभुजों का समुच्चय वो क्या होगा एक समष्टि समुच्चय होगा, अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय होगा। किसके लिए
समकोण त्रिभुजों के लिए जो त्रिभुजों का समुच्चय एक समष्टि समुच्चय होगा। ये ठीक। और ठीक, इसके बाद जो है अगर मान लीजिए कह रहा है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन दे कि सेट ए दिया है जिसके अवयव हैं 1 2 3 और कहे कि समुच्चय ए के घात समुच्चय में अर्थात पी ए में समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी होगी, जितना इसके क्या होंगे उप समुच्चय बनेंगे। एक उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी 2 की घात 3, 3 एलिमेंट्स हैं इसलिए 2 की घात 3 अर्थात 8। इसलिए पावर सेट ऑफ ए में अर्थात घात समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। और अगर कहा जाए कि समुच्चय ए का घात समुच्चय बनाइए, तो घात समुच्चय बनाने के लिए सबसे पहले हमें उप समुच्चय देखना होगा। उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, सबसेट कौन कौन से होंगे, उन्हीं सब सेटों का समुच्चय ही तो घात समुच्चय कहलाता है। तो ए के सभी उप समुच्चय लिखिए क्या होंगे। पहला तो फाई होगा, क्योंकि फाई हर एक समुच्चय का क्या होता है उप समुच्चय होता है। पहला फाई, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, फिर 1 2 और 2 3 और 1 3, फिर लास्ट में 1 2 3। ये तो हमारा क्या हुए समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय हो गए। अब कह रहा है समुच्चय ए के घात समुच्चय बनाइए, तो घात समुच्चय पावर सेट का मतलब इन सब का क्या कर दीजिए समुच्चय, यही हमारा क्या होगा पावर सेट ऑफ ए। बस इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.3 जो है कंप्लीट हुआ। और जो क्वेश्चन छूट गए हैं बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है, उसको आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए।